कोई अभिनेता, कोई सिंगर मेरे नेता राव इंद्रजीत सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता। अब की बार 400 पार के नारे को सफल बनाने में योगदान देगी हरियाणा की जनता। वैशाली तोमर का यह कहना। राव इंद्रजीत धन से राजा नहीं, जनता का संरक्षण व संवर्धन करने के लिए माने जाते हैं राजा। जनता की सेवा के लिए राव साहब के पूरे परिवार ने अपना जीवन किया समर्पित। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को मिल रहा 36 बिरादरी का समर्थन व आशीर्वाद। जी हां, आपको बता दें, गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजपूत वाटिका में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता व सदस्य विधि न्याय मंत्रालय भारत सरकार वैशाली तोमर की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रेसिडेंट पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा व अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर बहन आरती सिंह राव ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित राजपूत समाज, वैश्य समाज, शर्मा समाज सहित 36 बिरादरी के सभी दिग्गज सदस्यों ने बहन आरती सिंह राव को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यक्रम के आयोजक भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता व सदस्य विधि न्याय मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार वैशाली तोमर ने मुख्य अतिथि आरती राव को पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। आरती राव के पहुंचते ही उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राव इंद्रजीत सिंह की जीत का शंखनाद किया। उपस्थित लोगों ने संकल्प लेते हुए आरती राव को यह विश्वास दिलाया कि वे राव इंद्रजीत सिंह के साथ हैं। जिस तरह से उन्होंने इतने वर्षों से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के उत्थान के लिए काम किया है, यहाँ की जनता के हर सुख दुख में साथ निभाया है, उसके लिए पूरे गुरुग्राम की जनता हमेशा उनकी आभारी रहेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर भारी मतों से राव साहब को विजय बनाकर सदन में भेजने का काम करेगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पौत्री व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव ने कहा कि मेरे पिता राव इंद्रजीत सिंह के प्रति यहाँ के लोगों में अटूट विश्वास है। लोगों में चुनाव को लेकर उत्सुकता भी है, जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों के जरिए जिस तरह से हिंदुस्तान के विकास की राह खुली है, यह सिलसिला आगे भी जारी रहे। इसके लिए गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर अपने सांसद के रूप में मेरे पिता राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए तैयार बैठी है। वहीं जनसंपर्क के दौरान हर जगह लोगों का पूरा स्नेह मिल रहा है। राव साहब के नाम पर लोग अपना समर्थन जताने के लिए उतावले दिखते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के सामने कहीं भी कोई चुनौती नहीं दिखती है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेज गति से बढ़ता व मजबूत बनता भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इत्यादि की कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। दक्षिण हरियाणा खासकर अहिरवाल क्षेत्र के विकास और सम्मान हमेशा से राव इंद्रजीत के एजेंडे में रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हुई। राजनीति मेरे परिवार के लिए समाज सेवा का संकल्प है। दादा वीरेंद्र सिंह और फिर पिता राव इंद्रजीत को मैंने दशकों से पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हुए देखा है। राव इंद्रजीत सिंह की विश्वसनीयता, उनकी साफ छवि और ईमानदारी के बारे में खुद लोग बात करते हैं। इतने वर्षों की राजनीतिक जीवन में एक भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा है। राजनीति में ईमानदारी व काम के प्रति अनुशासन मेरे पिता राव इंद्रजीत सिंह की पहचान बन चुका है। वहीं लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें अपना समर्थन देने का फैसला लिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आने वाले पार्टी ने अभिनेता और सिंगर्स को खड़ा किया, उस पे क्या कुछ कहेंगे? एंटरटेनिंग होने वाला है, मैं यही बोलूंगी इलेक्शन, क्योंकि उम्मीदवार सच्चा तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। जैसे आपने कहा, कांग्रेस बाहर से लाई है उम्मीदवार, उनको हरियाणा से भी नहीं मिला, तो सच्चा उम्मीदवार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। जैसे कि लोकप्रिय चेहरे होने की वजह से क्या उनको वोट ज्यादा मिल सकती है? जी देखिए, एंटरटेनमेंट अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। 45 साल का करियर रह चुका है राव इंद्रजीत सिंह जी का, और विकास कार्य अनेक है उनकी जो मैं बोलूंगी कि 45 साल के करियर में ईमानदारी का जो टैग है वो बहुत ही बड़ी चीज है। उन्होंने इतना काम किया है दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए, तो इसका मुकाबला मेरे को नहीं लगता और कोई कर सकता है। जी बिल्कुल, आरती जी आई हैं और हमारी भविष्य की नेता हैं, और हम राव इंद्रजीत जी की बेटी हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है समाज की सेवा करने में और उनके साथ रहती हैं। राव जी के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि वो
वो परिवार से राजा नहीं है, वो कर्मों से राजा है। वो अपनी जनता की सेवा उस तरह से करते हैं जिस तरह से कभी सूर्यवंशी और श्री रामचंद्र जी ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने अपने घर परिवार को भी न्योछावर करके और जंगल में चले गए थे। हमारे राव साहब बेदाग छवि के हैं, उनका ना तो कोई अभिनेता से मुकाबला है और ना ही किसी सिंगर से। पूरे की पूरी जनता में जनप्रिय नेता है और जीतेंगे। आने वाली 25 तारीख के लिए लोग अपील क्या करेंगे? आने वाली 25 तारीख को मैं सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ अपने देश से कि ये भारत देश जो सिर्फ मात्र इतना सनातन धर्म इतना सा टुकड़ा बचा हुआ है, अभी भी समय है। अगर समय रहते नहीं संभले तो कोई भी नहीं बचा सकता। जो हाल यूक्रेन का हुआ है वही आपका होगा, ध्यान रखिए। अपने वोट आरती मैम का आना हुआ, क्या कह रहे हैं? आरती मैम का आना हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए माहौल गुरुग्राम लोकसभा के अंदर भी पूरे देश के अंदर की एक तरफा है। आरती बहन जी हमारे बीच में आज थे और रिक्वेस्ट करने आए थे कि 25 तारीख को ईमानदार जो हमारे यहाँ से नेता हैं राव इंद्रजीत के पक्ष में वोट करने हैं और 25 तारीख को सुबह उठ के अपने आसपास के साथियों को ले जाके पूरे वोट वहां पे डालने हैं राव इंद्रजीत के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। क्या कुछ कहेंगे? अन्य पार्टियों ने अभिनेता और सिंगर को चयन किया है। देखिए सबका अपना अपना अधिकार है, कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, लेकिन हम अपने कैंडिडेट के पक्ष में बात करेंगे जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, 6 बार एमपी रहे हैं और 7वीं बार भी बन चुके हैं। ऐसे हम ईमानदार जो राव इंद्रजीत जी हैं हम उनकी बात करेंगे, हम उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। अदर पार्टियां किसको उतार रही हैं, क्या कर रही हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि पक्ष और माहौल एक तरफा है।